एक हैंडसम महिला प्रेमी को परेशानी में पड़ता है जब उसकी 3 प्रेमिकाएं अनपेक्षित रूप से एक दूसरे से मिलती हैं। एक सोमवार रात मियामी में टॉमस फुएंट्स, एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, एक क्लब में है और अपनी प्रेमिका सिसी, जो एक कॉकटेल वेट्रेस है, को एक उपहार देते हैं। वह पाती है कि उसने उसे एक आकर्षक अंतर्वस्त्र दिया है और वह इसे बाद में पहनने का इंतजार नहीं कर सकती। हालांकि वह चाहता है, टॉमस को इनकार करना पड़ता है क्योंकि उसे लॉस एंजल्स काम के लिए जाना है। हालांकि सिसी निराश है, वह मान जाती है, लेकिन वह धमकी देती है कि अगर टॉमस ने उसे धोखा दिया तो वह उसे चोट पहुंचाएगी। अगली रात शिकागो में टॉमस अपनी वकील प्रेमिका लोरेना से मिलने जाता है और उसे रोमांटिक और काव्यात्मक अंश पढ़कर उसके काम के तनाव को कम करता है। फिर वह उसकी आकर्षक सुंदरता की सराहना करता है, लेकिन असुरक्षित लोरेना इस पर शक करती है। वह उसे यह विश्वास दिलाता है कि वह सच में सुंदर है, खासकर उसकी आंखों में, जिससे लोरेना शर्मिंदा हो जाती है। आगे बढ़ते हुए टॉमस उसे एक उपहार देता है, जो सिसी के उपहार जैसा ही एक अंतर्वस्त्र है, जिससे लोरेना चौंक जाती है। टॉमस सोचता है कि क्या यह उसे बहुत ज्यादा भारी तो नहीं पड़ रहा, लेकिन लोरेना इससे ठीक है और वह सोचती है कि वह कब तक इसके साथ रहेगा, क्योंकि वह इसे उसके लिए पहनना चाहती है। फिर टॉमस फिर से इनकार करता है कि वह लंबे समय तक नहीं रुक सकता, क्योंकि उसे अपनी प्रस्तुति के लिए तैयारी करनी है। एक बुधवार रात न्यूयॉर्क में टॉमस अपनी सामाजिक प्रेमिका पैट्रिसिया से मिलने जाता है और महिला खुशी से उसे गले लगाती है। अपनी शानदार उपस्थिति के साथ टॉमस उसकी तारीफ करता है, लेकिन पैट्रिसिया अपनी मां से परेशान है, यह छिपा नहीं सकती। टॉमस उसे एक उपहार देता है, यह सोचते हुए कि यह उसे खुश कर देगा। उसका इशारा पैट्रिसिया को प्रसन्न करता है और जब वह उसे खोलती है तो वह शरारती हो जाती है, खासकर क्योंकि ऐसी तरह का उपहार उसकी सख्त मां को चौंका देगा। फिर पैट्रिसिया यह पूछती है कि वह कब न्यूयॉर्क चलेगा, क्योंकि वह चाहती है कि वह उसका पति बने, न कि वह आदमी जिसे उसकी मां ने उसके लिए शादी के लिए चुना है। टॉमस को उसकी यह सोच डराती है, क्योंकि उसे सिसी की धमकी याद आती है। पैट्रिसिया उसकी अचानक चुप्पी देखती है, लेकिन टॉमस चाहता है कि वह इस विषय को छोड़ दे, इसलिए वह उसे अपनी कार में सवारी करने के लिए आमंत्रित करता है। अगले दिन क्लब में सिसी की दोस्त फाला व्हिटेकर काउंटरफिटिंग रिंग के सदस्यों के बारे में एक समाचार रिपोर्ट सुनती है। रिपोर्टर जनता को सूचित करता है कि अधिकारी बाकी के सदस्यों और उनके द्वारा अभी तक न सौंपे गए पैसों का पीछा कर रहे हैं। उसी समय फाला को अपने बॉयफ्रेंड रिक्की का फोन आता है, जिससे वह उत्साहित हो जाती है। उसकी उम्मीदों के विपरीत रिक्की उससे यह कहता है कि वह उसकी कार एक आदमी रोड्रिगो को लॉस एंजल्स में सौंप दे। वह उसे याद दिलाती है कि वह नहीं कर सकती क्योंकि उसे काम है, लेकिन रिक्की उसका प्यार सवालने लगता है। उसे डर है कि वह उससे ब्रेकअप कर लेगा। फाला तुरंत उसकी बातें मान लेती है। इस बीच पैट्रिसिया अपनी मां से नाराज होती है, क्योंकि वह शादी का जोड़ा पहनने के लिए कह रही है। उसकी मां मानती है कि उसे तैयार रहना चाहिए, क्योंकि वह जानती है कि एक अमीर आदमी की पत्नी बनना सबसे अच्छा जीवन होगा। पैट्रिसिया असहमत होती है और कहती है कि अब वह एक बड़ी महिला है, इसीलिए वह अपनी देखभाल खुद कर सकती है। उसकी बातों को साहसिक मानते हुए उसकी मां उसे चुनौती देती है कि वह उसे याद रखे जब वह अगली बार शॉपिंग पर जाएगी। बहुत समय बाद शिकागो में लोरेना अपनी पोर्टेबल टेलीविजन पर एक राशिफल देखती है और ज्योतिषी वॉल्टर से जानती है कि उसे अपने प्रेम जीवन को अपने काम से पहले प्राथमिकता देनी चाहिए। वह उसे अपने प्रेमी को सरप्राइज देने की सलाह देता है, जिसे लोरेना मान लेती है। मियामी में सिसी भी वॉल्टर का राशिफल सुनती है और वह चिंतित हो जाती है जब वह यह बताता है कि कोई उसे टॉमस से छीन सकता है। इसलिए वह फाला का काम लेने की पेशकश करती है, ताकि वह रिक्की की कार को लॉस एंजल्स ले जा सके, जो उसकी दोस्त को खुश कर देता है। जहां तक पैट्रिसिया की बात है, वॉल्टर उसे यह सलाह देता है कि दूसरों को अपने जीवन का निर्णय न लेने दे और अपनी खुद की भविष्यवाणी बनाए, जो वह संकेत है जिसे वह ढूंढ रही है। अगले दिन काम पर टॉमस अपने सचिव मैरी से सुनता है कि उसकी 3 प्रेमिकाओं ने बार बार उसे फोन किया है।
अपनी प्रस्तुति के दौरान टॉमस अपने सहकर्मियों को लोरेना, सिसी और पैट्रिसिया समझ लेता है, जिससे वह अत्यधिक तनाव के कारण बेहोश हो जाता है। बाद में अस्पताल में डॉक्टर चू पुष्टि करते हैं कि टॉमस तनाव से पीड़ित हैं और वह सोचते हैं कि क्या काम की समस्याएं इसका कारण हैं। टॉमस स्वीकार करता है कि वह वास्तव में 3 महिलाओं को डेट कर रहा है, जो उसकी अत्यधिक तनाव का कारण है। अपनी रक्षा में टॉमस कहता है कि वह उन्हें खास मानता है, लेकिन डॉक्टर चू उसे एक को चुनने का आदेश देते हैं क्योंकि वह खुद को थका देगा। जब टॉमस अभी भी अस्पताल में था, लोरेना, जो चुपके से उसके घर में घुसी थी, उसके अलमारी में जाती है और उसकी एक किताब पढ़ती है ताकि वह लौटने का इंतजार कर सके। बाहर पैट्रिसिया डोरबेल बजाती है, लेकिन उसे यह समझ में नहीं आता कि टॉमस ने अब तक दरवाज़ा क्यों नहीं खोला। यह जानकर कि वह अभी तक नहीं आया है, पैट्रिसिया चुपके से घर में घुस जाती है और टॉमस के कमरे के बाथरूम में जाकर तैयार होने लगती है। अचानक पैट्रिसिया और लोरेना दोनों एक कार के पास आते हुए सुनती हैं और उन्हें लगता है कि यह टॉमस है। उनके बिना यह जाने कि वह सिसी है और महिला अपने हेयरपिन से दरवाज़ा खोल देती है।